हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे एक बड़े ही खास टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है रोल ऑफ कोर्ट्स इन इंडियन सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं जुडिशरी का क्या रोल है इंडियन सिस्टम में और कोर्ट्स कैसे डिवाइड की गई हैं इंडिया में, जिसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडियन लीगल सिस्टम काफ़ी पुराना है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम इन एंटायर वर्ल्ड है। और इसके साथ ही इंडियन लीगल सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का एक अटूट अंग है और हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है। और हाँ दोस्तों, अब आप हमारे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर किसी में भी कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि दो पर्सन में डिस्प्यूट हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो गया, या फिर एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो गया, तो तब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, क्योंकि कोर्ट ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है और जुडिशियल रिव्यू भी करती है। मींस पहले दिए फैसले को दोबारा रिव्यू करती है अगर अक्यूज्ड पार्टी रिट फाइल कर दे तो। तभी इंडिया में कहा जाता है कि कोर्ट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड पासिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्टिकुलर इशू और डिस्प्यूट। और इन सब के साथ साथ कोर्ट के और भी फीचर्स हैं, जैसे सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मींस इंडिया में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके बाद जुडिशरी एज अ इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दी गई है, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है इन ईजी लैंग्वेज और सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है और डिस्प्यूट को सॉल्व भी करती है। इंडिया में एक खास चीज़ है जो जुडिशियल सिस्टम को स्पेशल बनाता है, जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मींस गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जुडिशरी में। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम भी लाया गया है, मींस PIL, जिसमें ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें कोई भी पब्लिक या प्राइवेट इशू होता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में लेटर के थ्रू केस फाइल कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो ऊपर काफ़ी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं रोल ऑफ कोर्ट्स पर आपको अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। एज आई सेड अर्लियर, जुडिशरी प्ले वाइटल रोल इन इंडियन सिस्टम। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ए फेडरल कोर्ट का रोल प्ले करती है। मीन्स जब यूनियन और स्टेट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सोल्व किया जाता है। उसके बाद कोर्ट एज अ इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिटीजन के हर राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो प्ले रोल एज कोर्ट ऑफ अपील, कि अगर इंडिया में किसी मैटर पर क्वेश्चन अराइज होता है तो कोर्ट उसे क्लियर करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132, 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग कोर्ट एज अ एडवाइजरी रोल भी प्ले करती है और इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंडिया में कुल 672 यानी 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। उसके बाद आती है हाई कोर्ट, मीन स्टेट वाइज कोर्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई लेवल पर होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट को यहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं और हम कह सकते हैं कि ये सुप्रिटेंडेंट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। और लास्ट में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो सबसे सुप्रीम है, जहां हाई कोर्ट्स के फैसले को भी चैलेंज किया जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैटर पर जजमेंट देती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस बैठ सकते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो दोस्तों, यही सब था रोल ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे सेफ।